मुमकिन मुकद्दर के बगैर। जश्न में बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, आपकी एक की दात मेरे 1000 की दात से ज्यादा है। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुकद्दर के बगैर, गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। और शेख जी हमसे न होगी दुश्मने हैदर की बात, शेख जी हमसे न होगी दुश्मने हैदर की बात, आए हो दुनिया में क्या तुम कासा सर के बगैर। अर्ज़ कर रहा था कि कुछ नहीं इस्लाम की तारीख में इसके सिवा सजदे शबीर और इक़्तिगे हैदर के बगैर। मुतमईन हो जा अली को अपना मौला मानकर, मुतमईन हो जा अली को अपना मौला मानकर, जिंदगी पुरकैफ गुजरेगी किसी डर के बगैर। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है कि नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा। मैं शेर तक कर रहा हूँ, नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा, एक पल रहते नहीं हैदर पैगंबर के बगैर। आपकी तवज्जुहात पिछले दिनों कुछ बिल पास कर रहे थे, तो उस वक्त में ये शेर कहा था कि मारका, उन लोगों के लिए कहा था कि मारका बदर ओहद का सोच कर ताज़ा करो। हमें चुटकियां भरी जाती हैं खासतौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की अजमतों के हवाले से कि मारका बदर ओहद का सोच कर ताज़ा करो, जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। अजीजों मुवल्लिदीन तशरीफ फरमा है, मैं ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लेना चाहूँगा। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसमें मौला अली की विलायत, रसूलुल्लाह की विलायत और अल्लाह की विलायत के तस्करे से पहले कुछ शराइत बयान की हैं उन लोगों की कि जो इन 3 विलायतों के हामिल हो सकते हैं, जो इन 3 विलायतों को बर्दाश्त कर सकते हैं, हामिल कर सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं। और वो 6 सिफात हैं जो कुरान मजीद में 56वीं आयत में बयान हुई हैं। आयत विलायत तो 55वीं आयत है माइदा की, सूरह अल माइदा की आयत 55वीं है, और इससे पहले वाली आयत जो मैंने दोनों आयतें आपके सामने पढ़ी वो आयत है 56वीं आयत, जिसमें 6 सिफतें बयान हुई हैं मौलाइयों की। मैं कहता हूँ कि हम अगर उन 6 सिफात को अपने अंदर अपना दें तो यही मुबल्लिग की भी सिफात है। एक खतीब, एक मुबल्लिग, एक तबलीग करने वाले के अंदर किन सिफात का होना जरूरी है, पहले मरहले पर तो यही आयत हमें समझाती नजर आती है। इरशाद हो रहा है, ऐ साहिबान ईमान, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पैगाम तो मुझे अल्लाह ये दे रहा है, मैं अपने ऊपर रखकर बात कर रहा हूँ, अपने लिए ही बात कर रहा हूँ। पहला पैगाम तो अल्लाह मुझे ये दे रहा है कि तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे आने से कोई मेरे दीन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। और अगर शक में रहते हो, तरद्दुद में रहते हो, तो कल के जाते आज चले जाओ, कल के जाते आज चले जाओ, इसलिए कि हमने ये तय कर लिया है कि एक जाएगा तो हम एक पूरी कौम लेकर आएंगे। यानी हमारे दम से इमाम बारगाह, मस्जिदें, मदरसे, हमारे दम से दीन नहीं चल रहा, बल्कि हमारी इज्जत इस दीन की वजह से, हमारा मकाम इस मिंबर की वजह से, हम मजलिस की वजह से सारे बेइज्जत हैं। ये जुलूसों की वजह से हमारी इज्जत है, हमारी वजह से जुलूसों के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। यानी हम कुछ भी नहीं है, हम चले जाएंगे। हमसे पहले वाले लोग शायद अच्छे थे, यकीनन अच्छे थे, हमारे बाद वाले लोग बासलाहियत आ रहे हैं, उनसे ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीने, अगर तुम में से कोई भी दीन से फिर गया, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह एक और कौम को लेकर आ जाएगा। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि कोई किसी भी जमात में हो और कोई किसी भी शख्सियत से वाबस्ता हो, इस फोरम पर मजलिस उलमाए मकतब अहले बैत पाकिस्तान, इस फोरम पर हम सब बेहैसियत आलिम, तालिब इल्म, अफाजिल, इस उन्वान से हम सब बैठ सकते हैं और जमा हो सकते हैं, और हम जो मुश्तरका सबका मफाद है और मकतब का जो मफाद है उसकी खातिर हम कोशिश कर सकते हैं। मैं इस हवाले से एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि जब कोई जमात, कोई तंजीम बनती है तो ख्याल नहीं, ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, बहुत सारी बातें ज़हन में आती हैं, और हम थोड़ा सा एक दूसरे से अदम इत्मीनान की सी कैफियत में रहते हैं, हम थोड़ा सा एक दूसरे से तकल्लुफ़ाती कैफियत में रहते हैं, और वो वजह भी है, किसी हद तक सही भी है, इसलिए कि तजर्बा हुआ है, नज़र आया है, होता आया है। वो जो होता आया है, जो नज़र आया है, और जिसकी बुनियाद पे तरद्दुद या तज़ब्ज़ुब होता है,
اس نقطے کو اگر میں حل کر لوں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ میں حسن نیت کو ثابت کروں، میں اپنی حسن نیت کو ثابت کروں، میں یہ ثابت کروں کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ سوائے خدمت کے کچھ اور نہیں ہے، میرا ذاتی مسئلہ کچھ نہیں ہے، میں کسی چیز کا گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں کسی کے لیے محنت نہیں کر رہا، میں کچھ کرنے نہیں جا رہا جو آپ کے مفاد سے ٹکرا جائے. ہم ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہم سے اوپر والی جو لائن ہے اور ان سے اوپر والی جو لائن ہے، یعنی خاص طور پہ جو سینئرز ہیں ہمارے، بول رہا وہ تو شاید اپنے ملاقاتوں میں کچھ کہتے ہوں، لیکن جو نیچے کے ہمارے دوست ہیں وہ باقاعدہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اس کا واحد حل میں مجلس علماء مکتب اہل بیت پاکستان کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا ہر اعتبار سے تعاون رہے گا، آپ کے ساتھ بلا شرط تعاون رہے گا. حسن نیت کچھ عرصے بعد روشن ہو جائے گی خدمات کے ذریعے سے، کوششوں کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ یہ قافلہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہم میں سے کوئی نہیں بھی رہے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ایک اور قوم کو لے کر آ جائے گا، کسی اور کو لے کر آ جائے گا جن میں یہ 6 صفات ہوں گی. ایک بلند صلوات ذرا دیا کریں.